बाबुल मायके को तरसे तुम्हारी बेटिया। जब मैं पहली पहली बार ससुराल गई, वो ससुराल की पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या अब सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को सोने के मोतियों का लालच देकर किसी ने पिंजड़े में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी एहसास करवा दिया कि मैं यहाँ की बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा और मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना ही होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें जैसे आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी बात होती थी। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद जाना। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उसके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर ही नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने मायके नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके मायके वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते मिलने। मायके का वो अल्हड़पन, वह बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह कुछ भी रसोई से निकाल लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले से लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो हो ही रहा था उन्हें, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने इतने साल मुझे दूर रखा, आज वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और कितने दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनका यह बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन का इतना बड़ा सच कैसे स्वीकार करेगी। माँ को चिंता थी कि उसकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे कि जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर बस वह मेहमान ही होती है घर की। फिर चाहे कोई कितना ही क्यों ना कह ले कि यह घर आज भी उसका है, सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं जा सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम है? अनजान जगह को अच्छा बनाने का काम करना। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।